विद्या एक किरण उम्मीद की। तुम मेरे बैग पे क्या कर रही हो? हाँ? मुझे नहीं पता कि मैं बेड पे कैसे आई। मैंने साफ साफ शब्दों में तुमसे कहा था कि मुझसे और मेरे बैग से दूर रहना। तो फिर तुम मेरे बैग पे कैसे आ गई? रोहित, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं ऊपर कैसे आई। मैं तो नीचे सोती हूँ। सॉरी माँ, आज ज्यादा लेट हो गया उठने में। अब बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम मुझे सॉरी बोल रही हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। अब ये नींबू पानी पी लो। तुम दोनों का सर अभी भी चकरा रहा होगा, है ना? ये ले। मैं लेती हूँ। और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। आराम से तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाना। जी बेटा, कल रात तुम दोनों को हंसते खेलते प्यार से जिंदगी बिताते देख मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। बस अब ऐसे ही हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता देना। अच्छा, ये पी लेना। हाँ जी। यार, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना माय फुट। सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था और तुम मेरे बेड पे कैसे आई? और ये माँ किस प्यार की बात कर रही थी? हाँ? ऐसा क्या हुआ हमारे बीच जो माँ इतना खुश हो रही थी? अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। आई प्रॉमिस। चाल तो जरूर है, पर मेरी नहीं, तुम्हारी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि माँ ने मुझे कोई आयुर्वेदिक दवाई दी थी। अब उसमें तुमने या तुम्हारी वंशिका ने जरूर कुछ ना कुछ मिलाया होगा। बोलो, क्या किया तुमने मेरी दवाई के साथ? बोलो, जवाब दो। मैंने तुम्हारी धर्म पत्नी को तुम्हारे आदेश अनुसार एक ड्रीम पिला दी है। अब देखो कैसे प्रिंसिपल साहिबा तारे गिन रही हैं। यस। मैं क्यों कुछ करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुद चाल चलती हूँ मेरे करीब आने के लिए और मुझ पे इल्जाम लगाती हो। यकीनन तुम कोई चाल चलकर मेरे बेड पे आ गई, मुझे पता है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेड पे आने का। आज तक नहीं आए तो कल क्यों आऊंगी? तुम मेरे बेड पर थी और मैं तुम्हें घसीट कर नहीं लाया। बदतमीज। क्या हुआ वंशिका? आज इतनी देर से सोकर उठी तुम? रात में लेट सोई थी क्या? और मैंने सुना इधर घर में बहुत कुछ हुआ। कावेरी, ये फालतू की एक्टिंग बंद करो। अब तुम भी मुझे चिढ़ाने आई हो। कल रात के बारे में यूं पहेलियां बुझाकर क्या कर रही हो तुम? तुम अपने हार से बौखलाई हुई हो वंशिका, इसलिए तुम अपनी फ्रेंड पे भी शक कर रही हो। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उस विद्या ने रात में ड्रिंक करके घर में क्या तमाशा किया। बस यही पूछने चली आई थी तुमसे। तुम हो कि मुझे ही ताने दे रही हो। अगर अपने दोस्त पे तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो रहने दो, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। इट्स ओके। पर आखिर हुआ क्या है, ये तो बताओ मुझे। पता नहीं आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा हर दांव उल्टा पड़ रहा है।
मैंने उस विद्या को धोखे से शराब इसलिए पिलाई थी ताकि मम्मी जी उस पर गुस्सा करें, उसे डांटे और उसका ये जो अच्छी बहू बनने का नाटक है ना वो हट जाए। लेकिन हुआ तो उससे उल्टा ही। क्या हुआ? माँ ने भी उस विद्या को कुछ नहीं कहा क्या? वो तो और खुश हो गई क्योंकि इसी बहाने तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी एक दूसरे के करीब तो आए। मैं समझ सकती हूँ। कभी कभी हमारा टाइम इतना खराब चलता है कि हम कुछ सीधा करने जाएं तो उसका उल्टा ही हो जाता है। पर वंशिका, उस विद्या को किसी भी सूरत में तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। वो विद्या बहुत ही शातिर और चालाक चीज है। उसने पहले ही माँ पे अपना कब्जा जमा लिया है और अगर उसने भैया पे भी अपना कब्जा जमा लिया ना तो तुम्हें इस घर से आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए तुम कुछ भी करो और उस विद्या को इस घर से और भैया की जिंदगी से आउट करो। विद्या, विद्या, क्या है रोहित, क्यों चला रहे हो सुबह सुबह? मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं? वो पेस्ट कंट्रोल की वजह से सारे कपड़े खराब हो गए थे तो मैंने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिए। मेरे कपड़े गंदे हो या साफ उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना कि तुम्हारी। मैं उसे ड्राई क्लीन करूं या ऐसे पहन लूं ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। सब्जी, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। और वैसे भी एक जोड़ी कपड़े हैं, तुम एक साथ सारे कपड़े तो नहीं पहनोगे ना, एक टाइम पे एक ही जोड़ी पहनोगे। ये देखो, अब इस शर्ट को ऐसे पहनूं टूटे बटन के साथ। जब मैं तुमसे कितनी बार कहा है मेरे रास्ते मत आया करो तो मत आया करो। रोहित, सिर्फ बटन टूटा है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? 2 मिनट में लग जाएगा। तुम मेरा छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हो। मैं अपना काम करना जानता हूं। रोहित, दो मुझे।
रेणुका? क्या पार्टी आज करनी है? लेकिन अच्छा हाँ, वीकेंड पे तो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही कर लेते हैं। पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? हाँ ये भी ठीक है, लोग ही कितने हैं। ठीक है, तो पार्टी आज ही रखते हैं। मैं बस निकल रही हूँ, स्कूल पहुंचती हूँ। ठीक है। रोहित, आज टीचर्स ने स्कूल में एक छोटी सी पार्टी रखी है। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स बोर्ड से ग्रांट मिलने की खुशी में। तो अगर तुम भी आओगे तो हम सबको खुशी होगी। रोहित आर्यन जो भी करता है अपनी खुशी के लिए, दूसरे की खुशी के लिए नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके स्कूल में पार्टी दे रही है, मेरे रोहित को मुझसे छीन रही है। मैं इस विद्या की खुशी छीन लूंगी। अरे वाह, फुग्गे तो बहुत सारे फुला दिए आप लोगों ने। सर कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम हो गया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ रेणुका मैडम, हाँ? ये ये जो सैंपल के तौर पे पेस्ट्री आई है, ये लोगों तक जाने से पहले इसको टेस्ट करना बनता है, क्या बोलती हैं आप? हैं? था कौन ये? क्या रहा, कुछ भी मुंह में आने से पहले ही चला गया। क्या मतलब कमाल करते हैं आप भाई। दुबे जी आप भी। लोग क्या अरे कहेंगे? बस्ती अरे बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे यार, आप कमाल। अरे गुड मॉर्निंग मैडम। अरे दुबे जी, आपके चेहरे पे केक कैसे लग गया? अरे क्या बताऊं, बस समझ में नहीं आ रहा खाऊं कि चाटूं। तो चाटी लीजिए। सच कहूं, आज आप सबको यूं हंसता खेलता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ विद्या मैम, दिल में जब खुशी हो तो हंसी किसी ना किसी वजह से होठों पर आ ही जाती है। मैडम, अब किसने सोचा था कि सिंघानिया पब्लिक स्कूल फिर से खड़ा होगा, अपने ख्वाबों के आसमान को छूने के लिए फिर से उड़ान भरेगा। और इस उड़ान भरने के लिए परवाज किसने दी? विद्या मैडम ने। इस स्कूल को बुलंदियों पर पहुंचाने का जो शर्फ हासिल है वो विद्या मैडम को ही है, और यही बुलंदी नहीं बल्कि ये उरूज पर पहुंचेगा। नहीं, सच तो ये है कि आज सिंघानिया पब्लिक स्कूल जहां पे है वो आपकी हिम्मत, लगन और मेहनत के कारण है। हम सब ने एक टीम बन के काम किया है, हर चुनौती का सामना किया है, हर मुश्किल को पार किया है साथ मिलकर। तो इसीलिए आज इस पार्टी को, इस सेलिब्रेशन को हमें जी भर के एंजॉय करना है ना? सच कहे विद्या मैम, बोर्ड से ग्रांट मिलना तो सिर्फ बहाना है। ये पार्टी तो आपके सम्मान में रखी है। आपके स्कूल में आने से इस स्कूल को, स्कूल के स्टूडेंट्स, बल्कि टीचर्स को एक नई जिंदगी मिली है, और इसीलिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। मैडम, मैं भी आपको सलाम पेश करता हूँ। विंध्या, विंध्या, अब क्या हम दोस्त नहीं रहे? अब क्या हम एक दूसरे से अपनी खुशी, अपने आंसू भी नहीं बांट सकते? विंध्या, जब कभी मुझे कोई तकलीफ हुई मैंने सबसे पहले तुझसे शेयर की, फिर तूने हमें पराया कैसे समझ लिया? बिंदिया, हमें पता है कि तुम परेशान थी और वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था, और छुट्टी के बाद भी तुम स्कूल में छुप कर बैठती थी, फिर भी हमसे मदद नहीं मांगी। अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं है क्या? वो लड़का गुंडा था, गुंडा।
बहुत खतरनाक था वो। हमसे उम्र में बड़ा था, कुछ भी कर सकता था, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। और तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम दोनों की जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकती थी? बिंदिया, मैं भी बल्लू हूं। ऐसे बहुतों को देखा है मैंने और बहुतों को ठिकाने लगाया है। विद्या, बात ये नहीं है कि हम उससे मुकाबला कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन ये बात तुम अपने दोस्तों को नहीं बताओगी तो इस दोस्ती का क्या मतलब? मैं बहुत डर गई थी, फिर विद्या मैडम ने सब ठीक कर दिया। उन्होंने भैया को भी समझाया कि मैं नाबालिग हूँ और एक नाबालिग लड़की की शादी कराना कानूनन जुर्म है। और उनका एहसान ना मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब, और स्कूल में जो छोटी सी पार्टी रखी गई है यार, उसके बारे में सोचते हैं। अरे इस बिंदिया के चक्कर में ना ये पार्टी वार्टी सब मैं भूल गया था। चलो ना हम कुछ तो धमाल करते, जैसे कोई गाना, कोई एक्ट, कुछ तो अलग करते यार। हाँ बिल्कुल, और धमाल तो होना ही चाहिए, क्यों? ठीक है ना? Excuse me? Who is this? मेरी चेयर पे कौन बैठा है? कौन? गेट आउट! वह हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? तुम अब रोहित आर्यन की चेयर पर बैठने की हिम्मत तो कोई रोहित आर्यन का अपना ही कर सकता है ना? तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आई तो चली आई। तुम पागल हो? तुम्हें किसी ने देख लिया तो? घर, स्कूल, हर जगह बस यही डर कि किसी ने देख लिया तो। फिर इस प्यार का, इस रिश्ते का मतलब ही क्या है रोहित? वो विद्या अपनी मांग में सिंदूर भरकर, अपने गले में मंगलसूत्र पहनकर जो चाहे कर सकती है। वो तुम्हारे साथ ड्रिंक्स पी सकती है, तुम्हारी शर्ट पे बटन लगा सकती है, लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, है ना? पर जैसे ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मुझसे ऐसे दूर भागोगे जैसे मुझसे कोई एलर्जी हो। वशिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं विद्या के साथ जो भी करता हूँ वो जानबूझ के या खुशी से नहीं करता हूँ। मेरी मजबूरी है उस रिश्ते को ढोने की, समझो। और रही बात उस ड्रिंक्स के ड्रामा की जो तुमने प्लान किया था, ना तुम उसे पिलाती और ना वो तमाशा करती। रोहित, मैं यहाँ पार्टी के लिए आई। पार्टी? तुम्हें क्या लगता है यह बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जहां शहर की तमाम बड़ी हस्तियां आने वाली हैं? शानदार पार्टी। ये गरीब स्कूल की गरीब पार्टी है जहां मुश्किल से 10-12 लोग आएंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और खुश हो जाएंगे। That's it। फिर भी मैं ये पार्टी अटेंड करूंगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हा? तुम जाओ यहां से। मैं इस पार्टी को अटेंड किए बिना नहीं जाऊंगी रोहित। तुम पागल होगी वंशिका। तुम पार्टी में आओगी तो फालतू में टेंशन बढ़ेगा। तुम कल जाओ। रोहित सर, माफ करा, मैं गलत समय पे आ गया। मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट भोसले, मैडम को गाड़ी तक छोड़ के आइए, ड्राइवर ने घर पहुंचा देगा। और हाँ भोसले, इन्हें गाड़ी में बैठा के आइए और ड्राइवर से स्ट्रिक्टली कहिएगा कि इन्हें घर ही छोड़ के आए। या मैडम, या। क्या वो वंशिका जी, आप अचानक रुक क्यों गई? भोसले साहब, आप रोहित के बहुत वफादार हैं ना? उसके कहने पे सही गलत दोनों करते हैं। हो पर आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देखिए ना, मैं पार्टी में रुकना चाहती हूँ लेकिन रोहित मुझे रुकने ही नहीं दे रहा। आप मेरी हेल्प करेंगे? मीका बोलते हैं मैडम, मैं आपकी कैसे क्या हेल्प कर सकता हूँ? और देखिए, मैं रोहित सर के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता।
सोच लीजिए भोंसले साहब, क्योंकि मैं इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए नहीं रुकना चाहती, बल्कि इस पार्टी को बर्बाद करने के लिए रुकना चाहती। और इस पार्टी की बर्बादी का मतलब है उस विद्या शर्मा के मुंह पर जोरदार तमाचा। क्या आपके दिल को खुशी नहीं मिलेगी अगर ये तमाचा विद्या शर्मा के मुंह पर पड़े? विद्या शर्मा सबके सामने बदनाम। देखिए ना कितनी बेइज्जती की है आपकी उसने। आपको सबके सामने माफी मांगने पर मजबूर किया है। और तो और आपकी प्रिंसिपल की कुर्सी भी छीनी है ना उसने। ये प्रिंसिपल की कुर्सी के दम पे जो अंडे की तरह उछल रहे हो ना, उछलना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जिस दिन गिरोगे उस दिन शायद कुर्सी नीचे होगी नहीं, छीन लूंगी मैं। तो बताइए, क्या आप अभी भी मेरा साथ नहीं देंगे? सोचिए भोंसले साहब और बताइए।